नमस्कार है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन पढ़ाई YouTube चैनल में मैं आपको बताऊंगा मैथ्स एवं रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के आसान तरीके। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग, जो कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे यदि आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की, या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के किसी भी एग्ज़ाम की, या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे एसएससी सीजीएल या एसएससी जेई, एसएससी सीएचएसएल, या और किसी अदर गवर्नमेंट जॉब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या स्टेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन इस पूरे लेक्चर में हम देखेंगे ब्लड रिलेशन की कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ट्रिक्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स किस प्रकार से सॉल्व की जाएँ। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यदि आपको उसका कंसेप्ट पता है तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट जॉब की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें टाइम का बहुत ही मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप क्वेश्चन सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन विद इन सेकेंड आपको उस क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। उसके लिए आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए, कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए, उससे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो बेसिक रूल्स ऑफ रिलेशन क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो क्वेश्चंस में अक्सर जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें लिखा रहता है पैटर्नल और मैटरनल। तो पैटर्नल क्या है? पैटर्नल जो भी रिलेटिव्स पिताजी की तरफ से होंगे उसको हम बोलेंगे पैटर्नल। तो आपको देखने को मिलेगा कि पैटर्नल अंकल, पैटर्नल सिस्टर, या जो भी लिखा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे पैटर्नल। जो कि पिता की तरफ से जो भी रिलेटिव्स हैं पैटर्नल, माता की तरफ से जो भी रिलेटिव्स हैं उन्हें हम बोलेंगे मैटरनल। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि यूज किए जाते हैं एग्जाम्स में वो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, वो लिस्ट आप देख लीजिए। एक दूसरी लिस्ट भी दी हुई है जिसमें भी अन्य जो रिलेशंस जो एग्जाम में दिए जाते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट नोटेशंस और रिप्रेजेंटेशंस जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। यदि आप इन नोटेशंस को यूज करते हैं तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। पहला नोटेशन क्या है या पहला शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो भी मेल कैंडिडेट होगा, जो भी मेल रिलेटिव्स होंगे, जो भी एग्जाम या सवाल में जो मेल कैंडिडेट होगा उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, और जो फीमेल कैंडिडेट होगा उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। यदि सेम जनरेशन की बात की जाए, यदि सवाल में सेम जनरेशन की बात की जाए तो हम एक सिंपल हॉरिजॉन्टल एरो से उसको उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे यदि भाई बहन की बात की जाए, यदि बोला जाए कि ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी और इन दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल एरो को हम इस प्रकार से, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी का भाई है, यानी भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, यानी एक ही जनरेशन के जब की बात की जाए तो हम सिंपल हॉरिजॉन्टल एरो से उसको डिनोट करेंगे। यदि दो जनरेशन की बात की जाए, जैसे पिता और पुत्र की बात की जाए, माता और पुत्र की बात की जाए, यानी जब भी दो जनरेशन की बात की जाए तो हम उसको डाउन एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यदि बोला जाए कि सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, तो सी और डी में किस प्रकार से रिलेशनशिप होगा, सी और डी को इस प्रकार लिखेंगे और इसमें डाउन एरो लिख देंगे। सी ऊपर होगा क्योंकि पिता है। इसके बाद यदि हम बात करें कपल की, तो जब भी कपल की बात की जाए, जैसे वाइफ हस्बैंड, पति पत्नी की बात की जाए, तो उन दोनों के बीच में डबल एरो, हॉरिजॉन्टल डबल एरो का निशान या से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन के कितने टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला होता है पजल टाइप, दूसरा होता है पॉइंटिंग टू और इंडिकेटिंग टू, तीसरा होता है कोडेड रिलेशनशिप। पजल टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे आपको रिलेशंस दिए जाते हैं, जैसे ए और बी में रिलेशन, बी और सी में रिलेशन, डी और ई में रिलेशन, और आपसे पूछा जाता है कि ए और ई में रिलेशन क्या है, या ए ई से किस प्रकार से रिलेट करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं पजल टाइप क्वेश्चंस, जो कि अभी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। पॉइंटिंग टू और इंडिकेट टू क्या है? पॉइंटिंग टू और इंडिकेट टू का ऐसे क्वेश्चंस में दिया जाता है कि ए बी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि, तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन लिखा गया है कि इशारा करते हुए बोलता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पॉइंटिंग टू और इंडिकेट टू वाले टाइप में। इन क्वेश्चंस को भी आगे हम डिटेल में देखेंगे। कोडेड रिलेशनशिप क्या होता है? जब किसी एग्जाम में ऐसा कुछ दिया हो कि ए प्लस बी का मतलब होता है ए बी का भाई है,
ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए बी का फादर है, और ए इंटू बी इसका मतलब है कि ए बी का अंकल है। मतलब इस प्रकार से जब कोडिंग दे दी जाए तो अब देखिए, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, भाई, माइनस का मतलब क्या है, बहन, और क्रॉस का मतलब क्या है, फादर या अंकल जो भी है। तो जब कोडिंग दे दी जाए तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं कोडेड रिलेशनशिप। ये भी हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। अब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, अप्रोच टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, हमें क्या अप्रोच लगानी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ताकि क्वेश्चन बहुत ही कम सेकंड में सॉल्व किया जा सके। पहला है ब्रेक दी क्वेश्चन इन पार्ट्स। जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन को आप पार्ट्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, देखेंगे आगे किस प्रकार से। यूज ऑफ फैमिली ट्री डायग्राम, और फैमिली ट्री डायग्राम का वहाँ पे आपको ड्रॉ करना जरूरी होता है, क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं उससे। डू नॉट एज्यूम दी जेंडर, जब तक आपको जेंडर के बारे में ना बताया जाए, मतलब आपको ये ना बताया जाए कि ए क्या है, ए मेल है कि फीमेल है, आप तब तक उसके बारे में कोई भी एजम्पशन नहीं लेना है। अब ये तो हो गई थ्योरी। अब हम देखते हैं इस थ्योरी, इस जो हमने जो ट्रिक्स, जो हमने ये कंसेप्ट जो है सिखाया है, इसको अप्लाई करके देखते हैं एक क्वेश्चन में। पी इज़ दी ब्रदर ऑफ क्यू, आर इज़ दी मदर ऑफ क्यू, एस इज़ दी फादर ऑफ आर, टी इज़ दी मदर ऑफ एस, हाउ इज़ पी रिलेटेड टू टी। तो देखिए, अभी हमने बताया था कि अप्रोच क्या है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को ब्रेक कर लो, पार्ट्स में ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक करोगे, देखिए, पी इज़ दी ब्रदर ऑफ क्यू, तो यहाँ पर एक सेंटेंस खत्म हो रहा है, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। आर इज़ दी मदर ऑफ क्यू इसको मैंने यहाँ पर ब्रेक कर लिया। एस इज़ दी फादर ऑफ आर, इसको मैंने यहाँ पर ब्रेक कर लिया। टी इज़ दी मदर ऑफ एस, इसको मैंने यहाँ पर ब्रेक कर लिया। अब क्वेश्चंस को ब्रेक करने के बाद, पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद आप रिवर्स अप्रोच यूज करोगे। रिवर्स अप्रोच का मतलब है आप पीछे से पढ़ना शुरू करोगे। पीछे से पढ़ने से क्या होगा, देखिए, टी इज़ दी मदर ऑफ एस, तो मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी दो जनरेशन की बात की जाए तो डाउन एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, टी इज़ दी मदर ऑफ एस, टी एस की माँ है। जब टी एस की माँ है तो बताओ दो जनरेशन की बात की जा रही है कि नहीं, क्योंकि टी क्या है, माँ, एस क्या है उसका, चाहे बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है। दो जनरेशन की बात, दो पीढ़ियों की बात की जा रही है। जब दो पीढ़ियों की बात की जाएगी तो इनके बीच में क्या आएगा, डाउन एरो, और डाउन एरो में ऊपर कौन रहेगा, जो जो पहली पीढ़ी से होगा। तो बताओ, टी इज़ दी मदर ऑफ एस, यानी टी को हम यहाँ पर लिखेंगे, टी को हम लिखेंगे यहाँ पर, टी इज़ दी मदर ऑफ एस, तो एस को मैंने यहाँ पे लिखा, और मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे इन दोनों के बीच में, डाउनवर्ड एरो। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए, जब साफ साफ दिया हुआ है कि टी एस की माँ है, तो माँ क्या होगा, माँ तो हमेशा क्या होगा, फीमेल, तो इसको हम लिखेंगे माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, फिर कह रहा है कि एस इज़ दी फादर ऑफ आर, तो बताइए एस और आर, एस आर का पिता है, तो यदि एस आर का पिता है, इसका मतलब अभी भी क्या है, दो जनरेशन की, दो पीढ़ी की बात हो रही है। जब दो पीढ़ी की बात होगी तो फिर दोबारा से इन दोनों के बीच में क्या होगा, डाउनवर्ड एरो या डाउनवर्ड तीर का निशान आएगा। और आर को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो बताओ एस और आर के बीच में क्या रिलेशन आएगा, एस आर का पिता है तो एस ऊपर लिखा जाएगा, आर नीचे लिखा जाएगा। इसके बाद देखते हैं, आर इज़ दी मदर ऑफ क्यू, आर इज़ दी मदर ऑफ क्यू, तो अब बताइए, आर इज़ दी मदर ऑफ क्यू, तो आर और क्यू में भी क्या है, दो पीढ़ियों की बात की जा रही है, तो आर इज़ दी मदर ऑफ क्यू, इन दोनों के बीच में भी क्या आएगा, डाउनवर्ड एरो, ये आ गया, आर इज़ दी मदर ऑफ क्यू। इसके बाद दे रखा है पी इज़ दी ब्रदर ऑफ क्यू, तो अब बताइए, पी जो है क्यू का भाई है। जब पी क्यू का भाई है तो बताओ ये दोनों एक ही जनरेशन के हुए कि नहीं, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक जनरेशन के होंगे। और जब एक जनरेशन के होंगे तो दोनों के बीच में कौन सा एरो आएगा, दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल एक एरो आएगा, हॉरिजॉन्टल सिंगल एरो। तो पी इज़ दी ब्रदर ऑफ क्यू, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पी और इज़ दी ब्रदर ऑफ क्यू, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब ये बोल रहा है कि बताओ हाउ इज़ पी रिलेटेड टू टी, तो पी और टी में क्या रिलेशन होगा। देखिए, पी और क्यू भाई हैं, पी क्यू का भाई है, तो यदि इधर देखिए, आर इज़ दी मदर ऑफ क्यू, तो यदि आर यदि मदर है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, एज फादर था यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। तो देखिए, पी क्यू का भाई है, क्यू की माँ क्या है, आर, तो पी की भी माँ क्या होगी, आर, और माँ के पिताजी क्या होंगे, नाना, और नाना के माँ की क्या होगी, परनानी। तो बताइए, पी टी जो है पी की क्या है, परनानी, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पी जो है टी का क्या होगा, परपोता।
या फिर हम इसको बोलते हैं ग्रेट ग्रैंडसन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि ग्रेट ग्रैंडसन यानी परपोता। ग्रैंडसन यानी होता है पोता और ग्रेट ग्रैंडसन यानी परपोता। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, सी इज़ द फादर ऑफ डी, ई इज़ द नंबर ऑफ बी, ए एंड डी आर ब्रदर, हाउ इज़ ई रिलेटेड टू सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि जब बहुत सारे रिलेशन आपस में दिए गए होते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को बोलते हैं पजल टाइप क्वेश्चन। और पजल टाइप और कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चंस को पार्ट्स में ब्रेक कर लोगे। तो पार्ट्स में ब्रेक कैसे करोगे, ए इज़ दी ब्रदर ऑफ बी, ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पर तोड़ दिया। सी इज़ दी फादर ऑफ डी, इसको मैंने यहाँ पर ब्रेक कर लिया। ई इज़ दी मदर ऑफ वी, इसको यहाँ पर ब्रेक कर लिया। ए एंड डी आर ब्रदर, इसको यहाँ पर ब्रेक कर लिया। और अब रिवर्स पीछे से इसको पढ़ना शुरू करूँ तो ए एंड डी आर ब्रदर, यदि ए और डी यदि आपस में भाई भाई हैं तो बताओ, भाई भाई हैं, ए एंड डी आर ब्रदर दोनों आपस में भाई हैं, तो क्या होगा, सेम जनरेशन की बात की जा रही है, एक पीढ़ी की बात की जा रही है। और जब एक ही पीढ़ी की बात की जाए तो उन दोनों के बीच में क्या क्या आएगा, एक हॉरिजॉन्टल सिंगल एरो का यूज किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए और यहाँ पर लिख रहा हूँ डी, तो बताओ इन दोनों के बीच में क्या आएगा, सिंगल एरो का यूज होगा। और ये भी प्लस आएगा और ये भी प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं और भाई क्या होता है, मेल कैंडिडेट होता है। तो दोनों में मैंने क्या लिख दिया, प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ई इज़ दी मदर ऑफ बी, ई और बी अभी देखते हैं। सी इज़ दी फादर ऑफ डी, तो बताइए सी इज़ दी फादर ऑफ डी, यदि सी डी का फादर है तो बताओ दो पीढ़ी की बात हो रही है कि नहीं। और जब भी दो पीढ़ी की बात होगी तो हम क्या यूज करेंगे, डाउनवर्ड एरो का यूज करेंगे। तो डाउनवर्ड एरो में ऊपर कौन लिखा जाएगा, जो ऊपर की पीढ़ी में होगा। तो सी इज़ दी फादर ऑफ डी, तो सी ऊपर लिखा जाएगा और डी नीचे लिखा जाएगा। और यहाँ पर एक मैं डाउनवर्ड एरो लगा दूंगा, क्योंकि सी क्या है, डी का फादर है, तो फादर क्या होगा, मेल कैंडिडेट, मैंने प्लस लिख दिया। अब इधर पढ़िए, ए इज़ दी ब्रदर ऑफ बी, तो ए जो है बी का भाई है, तो ए और बी दोनों भाई भाई हैं। और जब दोनों भाई भाई हैं तो दोनों एक जनरेशन की बात हो रही है, एक पीढ़ी की बात हो रही है। और एक पीढ़ी के बीच में क्या लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल एरो, तो क्या हो जाएगा बी और ये आ जाएगा ए। ठीक है, और क्योंकि ए इज़ दी ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, लेकिन अब बी के बारे में नहीं पता हमें कि बी जो है भाई है या बहन है, प्लस है या माइनस है। और ये मैंने बताया था कि जब तक ना बोला जाए तब तक आप जेंडर एज्यूम नहीं करोगे। इसके बाद एक लाइन रह गया था, ई इज़ दी मदर ऑफ बी, तो ई जो है बी की माँ है। तो जब ई बी की माँ है तो बताइए यहाँ पर भी दो पीढ़ियों की बात हो रही है। जब दो पीढ़ियों की बात होगी तो कौन क्या क्या यूज करेंगे, डाउनवर्ड एरो, नीचे की तरफ जाता हुआ एरो को यूज करेंगे। और ई लिखा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ई जो है माँ है, माँ जो है फर्स्ट पीढ़ी में है और इसके बाद ये है एरो। और ई यदि माँ है, माँ क्या होता है, फीमेल, इसको मैंने लिख दिया माइनस, इस प्रकार से। तो अब ये पूछा गया है हाउ इज़ ई रिलेटेड टू सी, तो ई का सी से संबंध बताओ। देखिए ए बी डी ये तीनों आपस में भाई बहन है कि नहीं, एक ही जनरेशन के हैं। ये इनके फादर, ये तीनों के फादर कौन है, सी, और तीनों की माँ कौन है, ई। तो बताओ ई और सी आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ। तो ई होगा वाइफ और सी इसका क्या होगा, हस्बैंड। और जब दोनों जब कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ई जो है सी की वाइफ होगी। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ई का सी से संबंध, ई का सी से संबंध क्या है, ई सी की वाइफ है। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो इस कंसेप्ट में आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ ए इज़ दी ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ दी सिस्टर ऑफ सी एंड डी, सी इज़ दी फादर ऑफ डी, हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई को, जिसमें आप मैथ्स और रीजनिंग के कंसेप्ट के वीडियोज़ आप आगे देखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।